नाश्ता इज फॉर चैंपियंस। अस्मिता, थोड़ा तो पार्टिसिपेट करो। सुबह सुबह तुम्हारे लिए डोनट्स लेके आया हूँ। सोचा ऑफिस जाने से पहले साथ में नाश्ता कर लेंगे। अस्मी, क्या हुआ? अस्मी, सब ठीक है? जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। मैंने सब खराब कर दिया। मुझे लगा उस अभिमन्यु राजदान ने जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए किसी से कॉल करवाया। मैंने इतनी बुरी तरह से बात की, पर एक्चुअली शालिनी ने मेरा सीवी उस पब्लिशिंग हाउस में भेजा था। असली जॉब थी। ओह गॉड। और मेरी इस हरकत के बाद अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा फोकस सब तोड़ दिया इस अभिमन्यु राजदान ने। और कल से मुझे लग रहा है जैसे मेरा हर इंटरव्यू वही अरेंज कर रहा है मुझे परेशान करने के लिए। बस क्योंकि मैं उसकी गेम्स में उसके साथ नहीं खेल रही हूँ, तो वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। अभी कहाँ है? यही। सरप्राइज सरप्राइज फ्रॉम द वन एंड ओनली शेफ अभिमन्यु। वाओ, माय फेवरेट पैनकेक्स। ऑफ कोर्स। मैं तो उल्टा तुमसे पूछने आई थी कि तुम्हें क्या खाना है ब्रेकफास्ट में, मैं बना देती। जानता था मॉम, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ऑफ कोर्स आपके फेवरेट पैनकेक्स। स्टार्ट करें? हाँ, नहीं एक काम करती हूँ, मैं साथ ही ले जाती हूँ। तुम्हारे पापा मॉर्निंग वॉक से वापस आते होंगे, उनको नाश्ता करा दूँ, उसके बाद आराम से बैठकर तुम्हारे हाथ के पैनकेक्स खाऊंगी। ये भी जानता था मॉम, इसलिए मैंने आपके हस्बैंड के लिए भी बनाए। अब बैठे प्लीज। रियली? थैंक यू। तो अब आपको अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम तो बच गया है, तो वो टाइम आप अपने बेटे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। 1 सेकेंड। वाओ। How's it? मेरी अस्मी बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें हो ना हो, मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और ये एक फेज है मेरी जान। सब बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। ट्रस्ट मी। टेक योर टाइम। ऐसे मूड में ऑफिस जाके क्या करोगी? थोड़ी लेट चली जाना। चलो नाश्ता करते हैं। मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारे पापा मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए होंगे, उन्हें तुम्हारे हाथ के पैनकेक्स लाती हूँ और उनसे कुछ तारीफें भी निकलवाती हूँ। ओके? तारीफें? और वो इनफैक्ट आप उनको ऐसा क्यों नहीं बोलती कि अगली बार से वो अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाए, ताकि माँ बेटे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। नेक्स्ट टाइम हम तीनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जो भी बातें कहनी है कह देना। एनीवे, यू हैव अ ब्यूटीफुल डे। You too. हेलो अभिमन्यु, शौविक बोल रहा हूँ। अस्मिता का मंगेतर, आई मीन फियांसे। अस्मिता के मंगेतर? अब मेरा मतलब फियांसे। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मिलकर बात कर सकते हैं। अभी तो मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा अस्मिता के मंगेतर, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है। तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। एंड डोंट वरी, मैं वो लड़ने वड़ने वालों में से नहीं हूँ। उस टाइप के होते तो कुछ मजा भी आता। खैर, आधे घंटे में कॉफी एंड बेगल। ओके। शौविक, वो ऑफिस से फ़ोन था, निकलना होगा, लेट हो रहा है। सॉरी, शाम को पिक करता हूँ ऑफिस के बाद। ओके। थैंक यू। You're welcome. एक ब्लैक कॉफी और सिनेमन क्रूसो।
जिसको भी ऑर्डर दिया है +1 बोल देना मेरे लिए भी। मिस रॉय के मंगेतर। सॉरी, पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके हैं। एक ही दिन में इतने अलग अलग लोगों से मिलता हूं तो मुश्किल हो जाता है। चेहरे और नाम मुझे वैसे भी याद नहीं रहते। एक मिनट, तुम तो वही हो ना जिसने चलती मीटिंग में आके मिस रॉय को प्रपोज किया था शादी के लिए? एग्जैक्ट सीन मेरी तीसरी किताब में है। तुम मेरी किताब पढ़ते हो, ये बात मिस रॉय को पता मत चलने देना। शादी नहीं करेगी। तो बताइए मिस रॉय के मंगेतर, क्या कर सकता हूं मैं? अस्मिता के बारे में बात करनी है। हाँ तो करते हैं ना अस्मिता के बारे में बात। कुछ प्रॉब्लम है ना उसमें? मुझे भी लगता है। इनफैक्ट तुम्हें मेरी हर किताब पढ़नी चाहिए। गर्लफ्रेंड को हैंडल करने के लिए एक से एक तरीके हैं उसमें। तुम जानते क्यों अस्मिता के बारे में? उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ सहन किया है, बिना किसी से शिकायत किए अपनी जिंदगी को अच्छे से हैंडल करना जानती है वो। खुश रहना डिजर्व करती है वो। उसे परेशान करना बंद करो अभिमन्यु। एक मिनट, कुछ तो है जो मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ। मैं उसे परेशान कर रहा हूँ? आई डोंट गेट इट। मैंने तो उसे अपनी अगली किताब का एडिटर बनने का ऑफर भी दिया था, जो कि बाय द वे काफी बड़ी डील है। वो तो उसने मना किया ही, और साथ साथ खुद ही जॉब भी छोड़ के चली गई। क्योंकि तुमने मजबूर किया उसे जॉब छोड़ने के लिए, और बाद में खुद ही उसकी सिफारिश कर रहे हो दूसरी पब्लिशिंग हाउसेस में। दिल बड़ा है मेरा, इससे भी प्रॉब्लम है क्या? मिस रॉय ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की हो, मेरे दिल में उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। एक जॉब की ओपनिंग थी, सोचा बेचारे की मदद कर देता हूँ, सिफारिश कर दी। ऐसी चैरिटी तो मैं चलते फिरते करता रहता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मिस रॉय ने अपने मंगेतर को यहाँ पे किस बेस पे भेजा है। अस्मिता ने नहीं भेजा है मुझे यहाँ पे। उसे तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। और तुम अस्मिता के लगते क्या हो जो उसकी मदद करना चाहते हो? पहले उसे परेशान करते हो और बाद में मदद ऑफर करते हो, सिर्फ इसीलिए ना, ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा सको, और जैसे कि तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाए। तुम्हारी ईगो को हर्ट किया था ना उसने। बहुत हो गया, अब उसका पीछा करना छोड़ दो और तुम अपने काम पे फोकस करो ना यार। तुम्हें अस्मिता के अलावा कुछ और नहीं सोचता? मुझे अस्मिता के अलावा कुछ सूझता नहीं है। वाओ, व्हाट इमेजिनेशन। तुम भी लिखते क्यों नहीं हो? काफी अच्छी कहानियां बना लेते हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अस्मिता मेरे पीछे पड़ी रहती है। जहां भी जाता हूं वो मेरे पीछे आती है, और जहां खुद नहीं पहुंच पाती है वहां अपने मंगेतर को भेज देती है। तो प्लीज अपने फियांसे उर्फ मंगेतर से कहो कि मेरे बारे में ज्यादा ना सोचे और अपना फोकस वापस तुम पर शिफ्ट करे, ताकि दोबारा हमें यहाँ ऐसे ना मिलना पड़े। अनलेस अनटिल तुम मुझे अपनी शादी के लिए बुला रहे हो। ओह बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। शादी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे क्या हुआ, खुश नहीं हो इस शादी से? गट्स मिस रॉय के मंगेतर, गट्स। पर पता नहीं मिस रॉय कैसा फील करेंगी जब उन्हें पता लगेगा कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे। मिस अस्मिता रॉय, आज तुमसे मिलके मजा आएगा। It's gonna be a good one, मिस हबला नारी रॉय। हेलो, तो वी मीट अगेन। सितारे काफी मिल रहे हैं ना हमारे आजकल।
ये मीटिंग है तुम्हारे लिए। नॉर्मल लोग इसे एक दूसरे के सामने से गुजरना कहते हैं। वो मीटिंग नहीं, वो मिलने वाली मीटिंग, वो बोर्ड रूम वाली मीटिंग तो मेरी इस हफ्ते है रिजवान खान के साथ। पता कर लेती हूँ कि अभिमन्यु आया है कि नहीं। अगर आया है तो मुझे लेट जाना चलेगा, पर उसकी शक्ल नहीं दिखनी है मुझे। अभिमन्यु आज ऑफिस आ रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। ऑफिस आ रही है तो आ जा, टेंशन मत ले। चलो, आया तो नहीं एटलीस्ट। अगर किताबें पढ़ती नहीं हो तो पढ़ना शुरू कर दो। इस इंडस्ट्री का किंग ऑफ रोमांस एक ही है। पिछले 5 साल की सारी वो किताबें जो मार्केट में सबसे ज्यादा चली हैं, बिकी हैं, मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। मैं आज से ही पढ़ना शुरू कर दूंगी। मतलब पूरी किताबें पढ़ेंगे आप? नहीं, अगर आप कहें तो मैं किसी असिस्टेंट से समरी लिखवा दूं। चुप रहो, जितना कहा है उतना करो। ओके मैम। हेलो। Hey, how are you doing? Hey, Maya. अभिमन्यु, अभिमन्यु ऑफिस आ गया है। तो शुरू करें? क्या? एब्सोल्युटली। हमारी कहानी शुरू होती है कॉलेज के एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ मीटिंग चल रही है। माया, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। हमें भी अभिमन्यु की स्टोरी सुननी है। प्लीज प्लीज प्लीज। गाइस, इट्स ऑल राइट माया, आने दो अंदर। आर यू श्योर? इट्स ऑल राइट। कम। शुरू करें? तो हमारी कहानी शुरू होती है एक कॉलेज कैंपस से। एक ऐसा कॉलेज कैंपस जहां एजुकेशन और दोस्ती का परफेक्ट तालमेल है। और यहाँ एंट्री होती है हमारी प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरोइन की। लेकिन ये बात वो लड़की अच्छे से जानती है कि उसको बहुत जल्दी कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज जाना होगा। कभी ये क्या हो रहा है? ऑफिस क्यों खाली है? अभिमन्यु सर आए हैं, कहानी सुना रहे हैं। What? यस। फिर से सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली। हो गया दिन खराब। शालिनी ने भी कुछ नहीं बताया, बोला था उसको बताने के लिए। अभिमन्यु ऑफिस आ गया है। God. तो जितना भी वक्त है इस लड़की की जिंदगी में वो इस कॉलेज में अच्छे से गुजारना चाहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब वो देव से टकराती है। देव का उस कॉलेज में आना और उस लड़की की जिंदगी में आना उसके लिए सब कुछ बदल देगा। पल ही भर में उस लड़की की जिंदगी ऐसे बदलने वाली उसको अंदाजा भी नहीं है। खाली पन्नों पे लिखे है ये दिल तेरा नाम, तू भी क्या हथेलियों पे है लिखे मेरा नाम। इश्क
तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी। और यहाँ खत्म होता है हमारा पहला चैप्टर। Amazing. फैंटास्टिक। अरे आ गई तू? मेरे मैसेजेस मिले तुझे? पहले कहती अभिमन्यु की शक्ल नहीं देखनी, अब जब मैंने मैसेजेस किए फिर भी आ गई। किस्मत ही कहाँ ठीक चल रही है मेरी। ऑफिस आने के बाद मैसेजेस देखे। चल खैर छोड़, आ गई है तो इतना मत सोच। और सुन, देख मुझे पता है कि तुझे अभिमन्यु और उसकी राइटिंग पसंद नहीं है, लेकिन यार अभिमन्यु इश्क लिख देता है यार। और क्या स्टाइल है उसका कहानी सुनाने का, अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है। और कुछ आता हो या ना आता हो उस लड़के को, लेकिन रोमांस और केमिस्ट्री। कैंपस लव स्टोरी है, एक छोटे शहर की लड़की जो, लेट मी गेस, एक छोटे शहर की लड़की, मासूम सी, भोली भाली सी, लड़का अमीर बिगड़ा हुआ टाइप्स, है ना? तेरा कोई क्रॉस कनेक्शन तो नहीं हो गया ना अभिमन्यु के साथ? मन पड़ने लग गई है उसका? तुझे उसकी कहानी कैसे पता? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे लोगों पर ही तो ये मुहावरे लिखे गए हैं। जिसे जितना पता होगा वो उतना ही तो कहेगा। उसे यही तो पता है, कभी उसने खुद को देखा है? वो भी तो ऐसा बिगड़ा हुआ, ईगो से भरा हुआ है ना, तो वो भी लोगों को, रिश्तों को उसके नजरिए से ही देखता है। एंड सॉरी टू से, जस्ट बिकॉज यू आर अ फैन एंड ऑल, पर उसके नजरिए में ना भर भर के धूल जमी पड़ी है। और क्लियरली अभिमन्यु राजदान को कुछ भी नजर नहीं आता। और अगर लड़का बिगड़ा हुआ है तो उसकी लाइफ में एक मासूम सी लड़की आएगी, उसे सुधारेगी एंड ऑल। रबिश। तू भी ना स्मिता, सब कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इनफैक्ट प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं होता। और हम सबको जानते हुए भी दिल है कि मानता नहीं सिचुएशन में फंस जाते हैं। उसकी स्टोरी की लड़की भी रोमांटिक है, उतनी सुलझी हुई है, और उसे ना चाहते हुए भी क्रिकेट टीम के कैप्टन और कॉलेज के प्लेबॉय से प्यार हो जाता है। अब सोच, इतनी सुलझी हुई लड़की जब ऐसे उलझे हुए प्यार में पड़ेगी तो पढ़ने वालों के दिलों में कितने इमोशंस पैदा होंगे यार। सो मच दर्द अस्मिता, सो मच दर्द। एक मिनट। क्या अच्छा लगा तुझे इस स्टोरी में? यू नो, 19वीं सदी में जेन ऑस्टिन इससे ज्यादा मॉडर्न कहानियां लिखती थी। और ये ना चाहते हुए क्या होता है, 2023 में हम यहाँ पे ना चाहते हुए किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट क्लियरली अभिमन्यु राजदान को ये बात समझ आती है नहीं, और ऐसी स्टुपिड कहानियों से वो देश को और पीछे लेके जाएगा। उफ, ये अभिमन्यु करके ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। Now I need my coffee. अच्छा बट अस्मिता, काफी दिलचस्पी से फीडबैक दिया है मेरी कहानी पर, मानना पड़ेगा। पूरे ऑफिस को मेरी कहानी पसंद आई है सिवाय तुम्हारे। कहानी पसंद नहीं आई या मैंने लिखी है इसलिए पसंद नहीं आई? सबकी पसंद एक जैसी जरूरी है। एंड यू आर राइट, पूरी टीम क्या पूरे ऑफिस को तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई है, पर मुझे लगता है तुम्हारी कहानी के कैरेक्टर्स का कोई वजूद ही नहीं है। वही घिसे पिटे 200 बार देखे पढ़े सुने लोग, बेचारी लड़की, बदमाश लड़का एंड ऑल। कट्स तो है, मानना पड़ेगा। इतना ज्ञान बांट रही हो रोमांटिक कहानियों पे, जबकि खुद कहती फिरती हो कि तुम ऐसी कहानियां नहीं पढ़ती। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक सिंगल लड़की अपनी शादीशुदा दोस्त को अपनी रिलेशनशिप संभालने के टिप्स दे रही है। व्हाट? तुमने मुझे जाने दो, रोमांटिक किताबें नहीं पढ़ी है मैंने, पर फिल्में देखी है काफी। और सेटअप कॉलेज कैंपस, तुम्हें नहीं लगता कॉलेज लव स्टोरी वाला बैकग्राउंड हर तीसरी कहानी में रह चुका है? रोमांस रियल लाइफ में भी होता है, इतना नकली ड्रामा ऐड करने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही अपनी पुरानी कहानी पढ़ के देख लो, उसमें ही तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो अब मुझे राइटिंग भी तुमसे सीखनी पड़ेगी। इतनी नॉलेज जो है तुम्हें कि फिक्शन राइटिंग क्या होती है ना?
सिर्फ एक नॉर्मल एडिटर बन के नहीं रह सकती। देखो, अब तो मुझे नॉर्मल समझो या अब नॉर्मल, पर एक एडिटर तो हूँ, और एक एडिटर जितनी शिद्दत से अपनी किताब पढ़ता है ना, शायद ही कोई पढ़े। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी। और इसलिए पब्लिशिंग की दुनिया में एडिटर्स होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ही अच्छी लिखाई को पहचान जाते हैं। कुछ ऑथर्स होते हैं जो अपने शब्दों से रीडर्स को ऐसी दुनिया में लेके जाते हैं जो उन्होंने देखी भी ना हो, पर फिर भी वो दुनिया अपनी जानी पहचानी लगती है। छू जाते हैं वो शब्द दिल को। पढ़ोगे तो समझोगे ना। पढ़ो मुंशी प्रेमचंद, मंटो। चलो, इन महान ऑथर्स के साथ मेरा कंपैरिजन तो किया, लेकिन मैं अपनी गिनती इन ऑथर्स के साथ नहीं लाना चाहता, और ना ही ऐसा बनना चाहता हूँ। मेरा अपना अलग वजूद है। इनफैक्ट लोग अभिमन्यु राजदान जैसा बनना चाहते हैं। मेरी कहानी बिकती है और पढ़ी जाती है। अगर बिकती है और पढ़ी जाती है तो बुरी तो नहीं होगी। You know, मेरे घर के नीचे एक जूस वाला है और एक पकौड़े वाला है। पकौड़े जूस से ज्यादा बिकते हैं क्योंकि वो जंक फूड है। जरूरी नहीं है जो बिके वो अच्छा हो। अगर सच में शब्दों की ताकत समझना चाहते हो ना, तो मैं अपनी फेवरेट किताब भिजवाती हूँ, पढ़ के देखना। ज्यादा बिकी नहीं थी वो किताब, पर जब पढ़ोगे तो जान जाओगे कि कैसे पिरोए जाते हैं शब्द। मुझे नहीं जानना है तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है और क्यों पढ़ूं। किसी ने पढ़ी नहीं, किसी ने खरीदी नहीं, तो क्या ही कर लिया ऐसे ऑथर ने किताब लिख के। फेलियर और सक्सेस के मायने क्या हैं? अगर तुम्हारी लिखी कहानी तुम्हारे रीडर्स के दिल तक ही नहीं पहुंची, तो सक्सेस का फायदा क्या है? और जिस किताब की बात मैं कर रही हूँ, आज से 10 साल पहले मैंने पहली बार पढ़ी, और आज इंडिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर को उससे कुछ सीखने को कह रही है, तो कुछ बात तो होगी ना। शायद इसे ही लोग तरक्की कहते हैं। ठीक है, भेजो अपने फेवरेट ऑथर की किताब, मैं भी तो पढ़ूं कि ऐसे क्या शब्द लिख दिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो किताब क्यों नहीं बिकी। और हाँ, तुम्हारा मंगेतर शौविक काफी क्यूट है, और गुस्से में तो और भी क्यूट लगता है। तुम कब? थैंक यू फॉर द कॉफी। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी। ओ